ये बेटा आपका नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल वेदर दे बिलोंग टू मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वो इस चीज़ को यानी जो कॉमन पीपल है उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, या वो फिर आपके जो है चाहे मेजर कम्युनिटी के हों या फिर माइनर कम्युनिटी को हों या बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक हों, किसी भी जो है आपके मतलब समुदाय को हों, सबका विश्वास बनाए रखने के लिए ही संविधान की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि संविधान में सभी का क्या होता है, बिलीव होता है, सभी का विश्वास होता है। तो संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है वो इसलिए होता है ताकि कॉमन जो पीपल हैं, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी को हों, सबको किसी भी कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या उसकी गवर्नमेंट में भरोसा बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, उसकी रिक्वायरमेंट जरूर मतलब हो जाती है। अब यहाँ पे सम बेसिक रूल्स ऑफ फॉर ऑल, कुछ आपके बेसिक रूल्स होते हैं जो सभी के लिए लागू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द वाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड वन पर्सन वन वोट। जितने भी आपके वाइट्स हैं, साउथ अफ्रीका की बात बता रहे हैं बेटा, उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को जो है अपना लिया कि मेजोरिटी रूल एंड वन पर्सन वन वोट। जो मेजोरिटी जो रूल है यानी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी वो क्या करेंगे, वो अपना जो है यहाँ पे रूल करेंगे, और वन पर्सन वन वोट यानी एक व्यक्ति के पास एक ही वोट देने का अधिकार होगा। यानी एक व्यक्ति जो मतलब जो है वोट देगा उसका वन ही मतलब जो है वोट काउंट किया है। दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। और उन्होंने इस चीज़ को भी जो है एक्सेप्ट किया कि जितने भी आपके पुअर पर्सन हैं या फिर आपके जो है वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है जो अलग से राइट्स हैं, अधिकार दिए जाएंगे। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। उन्होंने कहा, जो ब्लैक्स थे उन्होंने ये भी सोचा कि जो मेजोरिटी आपका जो रूल है वो क्या हो जाएगा, वो केवल अंतिम नहीं है। सो दे रोट डाउन सम रूल्स विच एवरी डे एवरी वन हैड टू ओबे एंड ऑल फ्यूचर गवर्नमेंट्स वुड हैव टू फॉलो। इसलिए उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस को लिखा जिसको जो है हर गवर्नमेंट को, फ्यूचर में बनने वाली जितनी भी गवर्नमेंट हो उसको सबको फॉलो करना होगा। दीज रूल्स मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कंट्री। और यही रूल्स जो है नई कंट्री यानी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सामने निकल के आया। So it can be concluded that the constitution of a country is a set of written, यानी so it can be concluded, यानी so इस तरह से हम कह सकते हैं कि the constitution of a country is a set of written rules, यानी rules that are accepted by all people living in a country। या इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। यहाँ बेटा आपको डिफिनेशन आपको समझाने जा रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ country is a set of written rules that are accepted by all people living in a country। यानी संविधान क्या है, संविधान जो है ये जो लिखे हुए या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, यानी जो है रूल्स का एक सेट होता है। एक मतलब जो है उनका बहुत सारे जो रूल्स होते हैं उनको जो है एक सेट के रूप में लिखा जाता है, और जो सभी पीपल्स के द्वारा यानी जो उस कंट्री में रहने वाले पीपल्स के द्वारा क्या किया जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू फुलफिल फॉलोइंग टास्क। अब हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे लिए कुछ बहुत सारी जो है जो रिक्वायरमेंट होती हैं, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। पहला पॉइंट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन एमंग पीपल दैट इज़ नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है, ये एक मतलब जो है ट्रस्ट यानी विश्वास और कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या होता है, आपस में मतलब जो है एक दूसरे को समझने की फीलिंग को, विश्वास को पैदा करता है, जिससे पीपल दैट इज़ नेसेसरी, जो कि एमंग द पीपल यानी लोगों के बीच में आपस में रहने के लिए एक विश्वास को पैदा करता है, और जिससे डिफरेंट काइंड्स के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो आपस में रहने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एंड हु विल हैव द पावर टू मेक
दिस डिसीजंस, ये इस चीज़ को भी जो है स्पेसिफाई करता है कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बन सकती है, एंड हु विल हैव द पावर टू मेक दिस डिसीजन, यानी कौन गवर्नमेंट बनाएगा, और जो गवर्नमेंट का जो पावर है या गवर्नमेंट के जितने भी आपके पावर्स हैं या जो डिसीजंस है उसको जो है कौन मतलब किस प्रकार से लेगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इट लेज डाउन लिमिट्स टू द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड आल्सो स्पेसिफाइज द राइट्स टू द सिटीजन्स, ये गवर्नमेंट्स के जितने अधिकार हैं पावर्स हैं उनको सीमित करता है और सिटीजन्स के कुछ राइट्स हैं उनको स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट, इट आल्सो एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, ये जो है अच्छे समाज के क्रिएशन के लिए उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं उनको भी इसमें दर्शाता है, इसलिए जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बेटा आ जाते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने जाना कि हमारा जो है जो साउथ अफ्रीका में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जो आपका कैसे वहाँ पे जो लोग हैं उनको कैसे एक्सेप्ट किए। अब हम चलते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ब्रिटिश लेफ्ट द डिसीजंस to the rulers of princely state to merge with India or Pakistan or remain independent. The constitution makers were anxious about the present and future of the nation. जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री से मतलब जो है हमारे कंट्री को छोड़ के गए तो उन्होंने जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनको जो है मतलब स्वतंत्र छोड़ दिया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर इंडिया में शामिल हो जाएं या फिर स्वयं स्वतंत्र रहें। द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो संविधान जो मेकर थे, संविधान निर्माता थे, वो इस बात से जो बिल्कुल जो है सहमत नहीं थे कि जितने भी आपके मतलब प्रिंसली स्टेट्स हैं वो स्वतंत्र रहें। क्यों? क्योंकि अगर वो स्वतंत्र रहेंगे आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब बेटा जाता है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया उसके मतलब पीछे कौन सा आपका रास्ता था वे था। द कॉन्शियंस ऑफ क्रिएटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, हालांकि जो जब फ्रीडम का आपका स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया तभी से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब फॉर्मेशन के बारे में तैयारियां शुरू हो गई थी। देयर वर डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग दैट पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस बट सम बेसिक आइडियाज़ वर एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए आज़ादी के पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ आपके बेसिक आइडियाज़ थे जिनको जो पहले ही लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। दीज बेसिक आइडियाज़ वर पिवटल इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यही जो है जो बेसिक आपके आइडिया थे उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मार्ग को या कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को बिल्कुल उसको जो है अलग कर दिया। ठीक है बेटा।